नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली के अशोक, कैमरामैन अभिषेक के साथ साई मोशन फिल्म्स में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश की अगर आज की परिस्थितियों को देखा जाए तो हम कोविड-19 कोरोना वायरस इस यूनिवर्सल पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के आइडियल लीडरशिप से हम इस महामारी से अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। पर फिर भी दिन ब दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश की गरीबी और गरीबों की संख्या इसका मुख्य कारण है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें घर रहने और आत्मनिर्भर होने के लिए कहा है, तो हमारा देश आत्मनिर्भर तो हो सकता है, पर गरीबी की वजह से, बहुत सी कठिनाइयों की वजह से हम सरकार के कुछ नियमों का ठान कर भी पालन नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण है गरीबी, और गरीबी की वजह से ही कोई भी न्यूज चैनल हमारा ये मुद्दा नहीं उठाने वाला। क्योंकि दोस्तों, गरीबी पर सियासत तो हो सकती है, पर गरीबी का समाधान किसी के पास नहीं होता। योजनाएं तो बहुत सी आती है गरीबों के लिए, पर वो फाइल में पड़े पड़े अपना दम तोड़ देती है। पर आज के हमारे मेहमान श्री राजीव वेंकट स्वामी जी, इनका ये मानना है कि अगर सरकार उनका मैजिक सॉल्यूशन अपना ले तो हमारा देश सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में गरीबी से मुक्त हो जाएगा और महासत्ता बनेगा। और हाँ दोस्तों, हम बाकी यूट्यूबर की तरह हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, और ये हमारा अधिकार है कि हम क्या करें क्या ना करें। याद रखिएगा, आपके द्वारा दिए गए चंद मिनट देश बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आपके द्वारा दिया गया 1 वोट प्रधानमंत्री बना सकता है, तो आपके द्वारा दिए गए चंद मिनट भी देश बदलने की ताकत रखते हैं और देश बदल सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिनका मानना है कि अगर सरकार इनका मैजिक सॉल्यूशन अपना ले तो हमारा भारत देश सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में गरीबी से मुक्त हो जाएगा। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बने, वैसे ही आत्मनिर्भर बनेगा। और हाँ, बस दिल से नहीं तो परिस्थितियों से भी आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, ये हमारे देश के लोगों की कोरोना वायरस दौरान की हालत। क्या हमारी सरकार अपनी पावर से इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं ले सकती? लोग बहुत परेशान है इस टाइम, काम भी नहीं लग रहा है, 1-2 महीना हो गया। अरे कुछ स्वागत नहीं करवा रहे तो पैदल से जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाओ? तो आज के हमारे मेहमान श्री राजीव वेंकट स्वामी जी का ये कहना है कि अगर सरकार इनका ये मैजिक सॉल्यूशन पहले से ही अमल कर देती तो ये मंजर आज हमें नहीं देखना पड़ता। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान श्री राजीव वेंकट स्वामी जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। प्लीज। नमस्ते राजू जी। नमस्ते। राजू जी, आपका ऐसे कहना है कि अगर सरकार आपका मैजिक सॉल्यूशन अपना ले तो हमारा भारत देश पूरे 1 महीने में गरीबी से मुक्त हो सकता है। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। तो राजू जी बताइए, क्योंकि मैं और हमारा पूरा भारत देश आपका ये मैजिक सॉल्यूशन जानने के लिए बेताब है, तो प्लीज आप जरा डिटेल में बताइए। मैं भी पूरे देश को अपना मैजिक सॉल्यूशन बताने के लिए उत्सुक हूँ। देखिए वैशाली जी, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ की होगी। इनमें से कई लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लिमिटेड कंपनी, और बहुत से लोगों के पास अपना खुद का बस, ट्रक, दुकानें हैं, और बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस भी करते होंगे, जो आसानी से हर महीने 20 से 25 हजार रुपए कमा लेते होंगे। तो ऐसे लोग हमारे देश में लगभग 80 करोड़ होंगे। अब हमको करना यह है, 130 करोड़ जनसंख्या में से 80 करोड़ लोगों को अलग करना होगा, तो बचते हैं 50 करोड़। तो हमें इन 50 करोड़ जनता पर ही फोकस करना होगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सिर्फ 50 करोड़ जनता ही क्यों? क्योंकि ये वो 50 करोड़ जनता है जिनके पास ना तो अपना खुद का मकान है, ना ही 2 वक्त की रोटी, और तो और ऐसे लोगों को बैंक लोन देने से भी कतराती है, और ये हम सभी जानते हैं। तो हमें करना क्या होगा राजू जी? जब सरकार कई हजारों करोड़ों का पैकेजेस घोषित करती है, तो ये पूरे 130 करोड़ जनता पर लागू होता है, चाहे वो टाटा बिरला हो या अंबानी या वो सड़क का भिखारी। तो ये मेरी नज़र में गरीबों पर अन्याय है। मैं चाहता हूँ सरकार ये हजारों करोड़ों का पैकेजेस बंद कर दे और मेरे बताए मैजिक सॉल्यूशन पर काम करे,
तो हमारा देश सिर्फ 1 महीने में बदल सकता है। मुझे ये नहीं पता, ये जो सरकार हजारों करोड़ों का पैकेजेस घोषित करती है, तो ये आखिर देती किसको है और इतने पैसे जाते कहाँ हैं? भले सरकार किसे भी देती हो, पर गरीबों की झोली में 1 रुपया भी नहीं आता, और ये बिल्कुल सत्य है। अगर ये पैकेजेस सरकार घोषित करती है तभी सभी पर लगेंगे ना सर? नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये मैंने जो 80 करोड़ जनता की बात की है, अगर उन्हें उन घोषित पैकेजेस में से कुछ ना भी मिले तो उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें हर महीने सैलरी मिलने वाली है और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी धनराशि प्राप्त होने वाली है, जिससे वो आने वाली जिंदगी आराम से काट सकेंगे। पर इन 50 करोड़ जनता का क्या, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, और उनके बुढ़ापे का क्या? मुझे दया आती है जब कोई हमें रास्ते में रोक कर पैसे मांगता है और कहता है, साहब मैं और मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे शर्म आती है तब विदेशी हमारे गरीब भूखे नंगे बच्चों की फोटो खींचते हैं। हमारे दिल को चोट पहुंचती है जब कोई गरीब बच्चा कूड़ेदान में खाना ढूंढता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश में एक भी गरीब ना हो? जैसे कोरोना अभी एक महामारी है, मुझे लगता है कि गरीबी का होना भी हमारे देश के लिए एक अभिशाप है, एक इन्फेक्शन की तरह, जिसका इलाज पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहता हूँ आज, क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या समाज में इन्हें सम्मान के साथ जीने का हक नहीं है? क्या ये ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में पैदा होकर अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी ना होने के कारण पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाकर एक दिन किसी नाले गटर या फुटपाथ पर मरे हुए पाए जाते हैं, जिनके पास अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं होते? अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा लाचार देश जो अपनी मौत के लिए कफन ना खरीद सके। कभी जाकर रहो उन गरीबों की बस्ती में, मेरा दावा है तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। तो हमें करना क्या होगा राजू जी? सरकार को बस इतना करना है, सबसे पहले सरकार को इन 50 करोड़ गरीब और बेरोजगारों को ढूंढ निकालना है, और ये बिल्कुल आसान है। वो कैसे? वेरी सिंपल। हमारे देश में इतनी पार्टियां हैं, उनके एमपीज, एमएलए, नगर सेवक और उनके हजारों कार्यकर्ता हैं, तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही घर घर जाकर वोट मांगेंगे? जी बिल्कुल नहीं। ये काम भी उन्हीं को करना है। जैसे वोट मांगने घर घर जाते हैं, वैसे अब भी करना है। फर्क बस इतना है कि पहले वो अपने फायदे के लिए जाते थे और अब जनता के लिए जाएंगे। और ये सुनिश्चित करना होगा कि कौन बेरोजगार है और किसे इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, पर यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो नौकरी के लिए एज बार हो चुके हैं। उसके बाद इन 50 करोड़ जनता का जीरो बैलेंस अकाउंट खोलकर सरकार एक एक अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डिपॉजिट करके उस अकाउंट को लॉक करके रखेगी। जब तक हर एक व्यक्ति बॉन्ड पेपर पर यह लिख कर ना दे दे कि वो 5 लाख रुपए में अपना मकान बनवाएगा और बचे 5 लाख रुपए में कोई उद्योग धंधा करेगा, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर आसानी से हो सके। तो राजू जी, अगर कोई अनपढ़ है और पैसे मिलने के बाद भी अपना घर बनवाने में असमर्थ है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार उनके खाते में से 5 लाख रुपए लेकर उन्हें घर बनवा कर दे। ऐसा करने से ना सड़क पर कोई भिखारी मिलेगा, सब लोग खुशहाल रहेंगे, सबके पास अपना घर होगा, तभी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। सही बात है। सबके घर रहेंगे, सब खुशहाल रहेंगे, तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे। और ये 10 लाख की धनराशि इनके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार दी जाएगी, जिससे हमारे पढ़े लिखे नौजवान आत्मनिर्भर बनेंगे। देश में एक भी गरीब नहीं रहेगा और सभी सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा ही हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। चाहे आप भगवत गीता पढ़ लो, पाक कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब, और यही हमारा संविधान भी कहता है। तो राजू जी, इससे सरकार का क्या फायदा? ये 50 करोड़ जनता हर माह सरकार को 1000 रुपए किस्त के तौर पर लौटाएगी, जब तक ये सरकार को 5 लाख रुपए लौटा ना दे। जिस दिन ये 5 लाख रुपए सरकार को लौटा देंगे, सरकार बचे 5 लाख रुपए इन्हें सब्सिडी के तौर पर माफ कर देगी। ऐसा करने से हर महीने 1000 रुपए किस्त के तौर पर सरकार के पास आएंगे, तो सरकार हर महीने 50,000 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी। इन्हीं पैसों से सरकार आने वाली आपदा, जैसे अभी कोरोना, उस पर खर्च कर सकती है।
हमारी भारतीय सेना हमारी कृषि और किसानों पर खर्च कर सकती है, जिससे हमारा देश शक्तिशाली, खुशहाल और आत्मनिर्भर बन जाएगा। राजू जी, ऐसे करने से तो देश की कामयाबी बढ़ेगी। सिर्फ कामयाबी नहीं, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। वो कैसे? हमारे देश में 50 करोड़ नए टैक्स पेयर बनेंगे, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारा देश सुपर पावर की ओर बढ़ेगा। यही तो हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है कि देश आत्मनिर्भर बने। याद रखिए दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारा एक वोट प्रधानमंत्री बना सकता है, तो हमारा एक वीडियो शेयर देश भी बदल सकता है। ये वीडियो इतना शेयर होना चाहिए कि मीडिया की नींद उड़ जाए और सरकार गरीबों के लिए ये मैजिक सॉल्यूशन अपनाने के लिए मजबूर हो जाए। राजू जी, जब मैंने पहली बार आपको सुना तो मुझे आपका ये मैजिक सॉल्यूशन कुछ अटपटा सा लगा, पर आज आपको सुनने के बाद मुझे ये यकीन हो गया है कि अगर सरकार आपका ये मैजिक सॉल्यूशन अपना ले तो हम एक नया, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत देखने की कल्पना कर सकते हैं। और 1 महीने के बाद क्या ये होना संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन सरकार को मेरा बताया हुआ मैजिक सॉल्यूशन अमल में लाना होगा, और इसके लिए सरकार को पहले कुछ पूर्व कड़े नियोजन करने होंगे, जिससे हम एक बदलता हुआ भारत और एक अच्छे भारत की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि भूलना मत, हमें आत्मनिर्भर बनना है, दिल से ही नहीं, परिस्थितियों से भी। धन्यवाद सर, आपके मैजिक सॉल्यूशन, देश के प्रति प्रेम और जानकारी के लिए। दोस्तों, हम सब भारतीय हैं और भारत की प्रगति के लिए हम ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मेरी यही कोशिश है कि हमारा ये वीडियो कम से कम हमारी मीडिया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, और हमारे प्रधानमंत्री अपनी आइडियल सोच से विचार विमर्श करके हमारे इस मैजिक सॉल्यूशन पर दखल ले। तो हमें हमारे सभी छोटे बड़े राजनेता, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार और हमारे संविधान पर पूर्ण विश्वास है कि ये जरूर हमारे देश के बारे में सोचेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।